हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th इकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें आज मैं स्टार्ट करूंगी रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। यानी कि इससे पहले मैंने डिमांड कर्व आपको एक्सप्लेन किया था, मार्केट डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जिसमें हमारा जो कर्व था वो यूजुअली कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। जब हमारी प्राइजेस धीरे धीरे प्रोडक्ट की घटती हैं तो डिमांड हमारी बढ़ती जाती है, तो ये डाउनवर्ड स्लोप रहता है। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो उन रीजंस को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो इट स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड every additional unit of the commodity gives lesser satisfaction। मतलब जैसे जैसे हमारी किसी चीज को कंज्यूम करने की यूनिट बढ़ती जाती है, उसी हिसाब से उस प्रोडक्ट के लिए हमारा सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाता है। जैसे किसी चीज को आप पहली बार यूज करें या किसी चीज को आप पहली बार खा रहे हैं, आपको बहुत अच्छी लगी, फिर अगर हम 24 घंटे आपको वही चीज खाने के लिए दे रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी उस पर से रुचि हटती चली जाएगी, यानी सेटिस्फैक्शन आपका कम होता चला जाएगा। विद द इंक्रीज ऑफ यूनिट योर सेटिस्फैक्शन विल गोज डाउनवर्ड। तो इसी तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, तो हमेशा हमारी कंजम्पशन में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो होता है लॉ, जो हमसे ये कहता है कि जैसे जैसे हमारी कंज्यूम करने की आदत बढ़ती है उस हिसाब से हमारी सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता ही है। मतलब MU फॉल्स, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स विद इंक्रीज इन इट्स कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन जितना हमने कंज्यूम किया उसके हिसाब से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रही है। और मार्जिनल यूटिलिटी को हम प्राइस ऑफ कमोडिटी के इक्वल टू मानते हैं। यानी जब प्राइस मतलब जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल करेक्ट होगी, यानी कि वो प्राइस से, उस कमोडिटी के उस प्राइस से हम पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं। और जब सेटिस्फाई हैं तो यहाँ पे MU यानी हमारी यूटिलिटी, हमारा सेटिस्फैक्शन इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी साथ ही साथ मार्जिनल यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन भी कम होता जाएगा, क्योंकि हम उस चीज को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर चुके हैं। तो ये भी हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण भी हमारा जो DD कर्व है, यानी डिमांड का जो कर्व है, वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। नेक्स्ट आते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट के कारण है अ चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ अ चेंज इन द रियल इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज नोन एज द इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, जब हमारी डिमांड में चेंज हो, किस कारण से, ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन दी रियल इनकम, यानी हमारी जो रियल इनकम है, रियल इनकम क्या होती है, वो पैसा जो हम खर्च करने में लगाते हैं। हम सेव करने में जो पैसा लगा रहे हैं वो नहीं, जो पैसा हम खर्च करने में लगा रहे हैं उस पैसे को हम रियल इनकम कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारी डिमांड में चेंज आ रहा है, किस कारण से, रियल इनकम में चेंज आने की वजह से। और वो रियल इनकम में चेंज क्यों आया है, कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने की वजह से। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, उसकी प्राइस है, प्राइस बहुत कम होती जा रही है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने वहां से उस पैसे को बचाया, यानी प्राइस कम थी, आपने प्रोडक्ट उतना ही लिया, आपको पैसा कम देना पड़ा, ये इनकम आपकी बच गई। अब ये इनकम बच गई तो इसके लिए आपने दूसरी डिमांड को पूरा किया, या फिर उसी डिमांड को आपने और ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लिया, यानी उस चीज की और ज्यादा डिमांड करने लगे। क्यों करने लगे, क्योंकि आपकी इनकम बच रही थी, आपकी रियल इनकम बच रही थी, क्योंकि प्राइस ऑफ कमोडिटी कम है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। इसमें आपके 3 कीवर्ड आते हैं, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन रियल इनकम। और ये रियल इनकम में चेंज क्यों आया है, प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज आने की वजह से। सो दिस इज इनकम इफेक्ट। इट मीन्स अ फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि जब कमी आती है किसी कमोडिटी के प्राइस में, कॉजेज इंक्रीज इन रियल इनकम, उससे हमारी इनकम बढ़ती है, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है कमोडिटी में, हमारे पास पैसा कुछ बच रहा है, और वो बच रहा पैसा हमारी क्या है, रियल इनकम है। एंड देयर बाय इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसीलिए हम सिंपली क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, हम उस सामान को ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। आप सिंपली समझिए कि एक कमोडिटी है, उसकी प्राइस कम हुई, हमारा पैसा बचा,
अब जब हमारा पैसा बच रहा है तो हमने क्या किया, लाओ भैया 2 किलो और वो दे दो सामान, क्योंकि ये तो इसका रेट कम हो गया है। जैसे आप एक मार्केट में जाएं, अगर टमाटर आपको सपोज 10 रुपए किलो मिल गया तो आप कहेंगे अरे वाह 10 ही रुपए में किलो भर, लाओ 1 और किलो फिर दे दो, हम रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे। ये चीज क्या है, इस कारण से भी हमारा क्या होता है, डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है। थर्ड आते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इट इज द इफेक्ट दैट चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ सम सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी कि एक दूसरा प्रोडक्ट जो बिल्कुल आपकी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है, जैसे टी एंड कॉफी। अगर टी आप कंज्यूम करते हो और कॉफी के प्राइस में कहीं कोई चेंज आया, तो अगर सपोज प्राइस आपका बढ़ रहा है कॉफी का, लोग कॉफी छोड़ के कहाँ आ जाएंगे, टी की ओर आ जाएंगे। अब टी की डिमांड आपकी बढ़ गई, टी की प्राइस में ना ही कोई चेंज आया ना कुछ हुआ, लेकिन ये हुआ क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हुआ। इस टी के सब्स्टिट्यूट में चेंज आया, प्राइस में चेंज आया, जिसकी वजह से यहाँ टी की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी। तो जब इस तरह का चेंज होता है तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। किसी रिलेटिव सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो जाना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है। द सम टोटल ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। और जब हमारी इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो हमारा बनता है प्राइस इफेक्ट। यानी कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्राइस में चेंज आ रहा है। ठीक है, चाहे सब्स्टिट्यूट प्राइस में चेंज आ रहा है, चाहे पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस में चेंज आ रहा है। तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फोर्थ आते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज एंड दिस टेंड टू रेज द डिमांड फॉर कमोडिटी। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, उसको लेने, उस सामान को फिर डिमांड करने वाले लोगों की मात्रा बढ़ जाती है, यानी पॉपुलेशन या आप कहें कि कंज्यूमर्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो लोग पहले नहीं खरीद रहे होते वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को सस्ता देखकर अब वो लोग भी खरीदने के लिए उस प्रोडक्ट को आ जाते हैं। तो ये क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। जब कंज्यूमर बढ़ते हैं तो यानी आपका जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता ही होता है। लास्ट आते हैं पॉइंट सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। कई सारे यूजेस हैं कमोडिटी के, इस कारण से भी आपकी डिमांड इफेक्ट करती है। यानी व्हेन द प्राइस ऑफ दोज गुड्स विच हैव मल्टीपल यूजेस आर वेरी हाई। सपोज ऐसा है कि आपके किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई जिसके कई सारे यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क की प्राइस बढ़ गई जिसके कई सारे यूजेस हैं। दे विल बी यूज फॉर मोर इम्पोर्टेंट पर्पस ओनली। तब वो मिल्क किस काम के लिए यूज होगा, केवल जरूरी काम के लिए ही यूज होगा, केवल पीने के लिए और फॉर एग्जाम्पल चाय या कॉफी बनाने के लिए। अ स्मॉल क्वांटिटी विल बी इन डिमांड। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गया, अब हम उसको कम डिमांड करेंगे, क्योंकि अब हम उसे कम जगहों पर यूज कर रहे हैं तो हमें भाई कम ही चाहिए। ठीक, ये इसका इफेक्ट हुआ। बट व्हेन द प्राइस फॉल, अब इसका वाइस वर्सा देख लेते हैं इफेक्ट। व्हेन द प्राइस फॉल, लेकिन जब उसी दूध की प्राइस में कमी आई तो हम दूध ज्यादा मंगाने लगे। क्यों, क्योंकि अब उस दूध से हम कई सारे काम करने लगेंगे। अभी तक केवल चाय बना रहे थे और पी रहे थे, तो अब उसको अदर यूजेस में भी हम ले लेंगे। क्यों भाई ले लेंगे, क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई है, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये भी काम होता है सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी। यानी जिस प्रोडक्ट के जितने ज्यादा यूज होते हैं, डिमांड पर उसका असर उतना ही ज्यादा पड़ता है प्राइस की वजह से, तो वो स्लोप डाउनवर्ड करता है। सो ये आपके टोटल 5 रीजंस हो गए कि क्यों हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके एक्सेप्शन पढ़ाऊंगी। एक्सेप्शन का मतलब है कि ये डाउनवर्ड स्लोप है, कई बार अपवर्ड स्लोप करता है डिमांड कर्व, तो वो कब करता है, किन रीजन से करता है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। आई होप आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।